हाय एवरीवन, नमस्ते। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को आज कवर करने वाले हैं जो कि P2P लेंडिंग से रिलेटेड है। बहुत सारे लोगों का मेरे ट्विटर पर डीएम आया हुआ है और उनका सबसे बड़ा सवाल है कि सर हमने P2P लेंडिंग में इन्वेस्ट किया हुआ है, हमने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स का यूज़ किया हुआ है अपने पैसे को पार्क करने के लिए, तो हमारे पैसे का क्या होगा, क्या हमें हमारे पैसे वापस मिलेंगे या नहीं। मार्केट में काफ़ी पैनिक का माहौल है। तो इस वीडियो में हम मेनली 3-4 ऐसे एस्पेक्ट को कवर करने वाले हैं। सबसे पहला, P2P लेंडिंग है क्या और काम कैसे करता है। दूसरा, आरबीआई की गाइडलाइन क्या है रिसेंट में और उसका आपके ऊपर कैसे असर पड़ेगा। तीसरा, आपके जो पैसे हैं क्या वो सेफ हैं या नहीं, वो आपको कैसे मिलेंगे। और चौथा, इन केस ऑफ एनी मेजर प्रॉब्लम आप कंप्लेन कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। Hi everyone, my name is Ravi Sutanshini. I simplify fintech on a lot of aspects, so you can subscribe to this channel and check out other more important videos on Indian startups, fintech and credit cards. Let's quickly get started. So P2P peer to peer lending एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पर आप बहुत सारे लोगों को लोन दे सकते हैं, जिसका मतलब है कि अगर 1 लाख रुपए आपके पास है तो आप 1,000 रुपये ऐसे करके 100 लोगों को लोन दे सकते हैं, जिससे आपका जो रिस्क है वो 100 लोगों के बीच में डाइवर्सिफाई हो गया और आपके डिफ़ॉल्ट की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। ये बहुत ही आसान डेफिनेशन है P2P लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट का, ये कैसे काम करता है। ठीक है, अब इस काम को करने के लिए बहुत सारी NBFCs होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जिनका काम होता है, और ध्यान रहे ये जो NBFCs है P2P वाली, ये RBI के द्वारा रेगुलेटेड होती है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अब आप बहुत सारे NBFCs का अगर आपने नाम नहीं सुना है तो आप प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानते होंगे। कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म जो मेरे पास में है उनका नाम है फेयरसेंट, लेनदेन क्लब के बारे में आपने सुना होगा, लैंडबॉक्स के बारे में सुना होगा। लिक्वी लोन इज़ वन ऑफ द लीडिंग NBFCs, तो जो क्रेड मिंट अगर आप यूज़ करते हैं तो लिक्वी लोन इज़ वन ऑफ देयर पार्टनर, जो क्रेड का P2P वाला प्रोडक्ट है। उसके बाद में कैश कुमार है, आईलैंड है, इंडिया P2P है, ITI फंडिंग है, इसके साथ में मोबीक्विक एक्स्ट्रा है। अब सवाल आता है कि हमें तो इन सारे लोगों का नाम नहीं पता, हमने तो पैसे जो है क्रेड में या मोबीक्विक में इन्वेस्ट किए थे और हमारे पैसे तो उनके पास हैं। फिर से मैं बताना चाहता हूँ, आपका जो पैसा है, जो लेंडिंग और बोरोइंग वाली जर्नी है, वो NBFC मैनेज करती है, लेकिन ये जो फिनटेक प्लेटफॉर्म्स जैसे कि क्रेड या मोबीक्विक है, ये एक पार्टनर है उनके, राइट। तो मैं मोबीक्विक या क्रेड में पैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। व्हेन आई एम सेइंग इन्वेस्टिंग, प्लीज़ रेफर दिस एज अ लेंडिंग। तो मे बी मैंने देखा कि मुझे 9% से 12% का रिटर्न मिल रहा है और मैं मोबीक्विक का यूज़ करके या क्रेड मिंट का यूज़ करके मैं 1 लाख रुपए लगाऊंगा, जिस पे मुझे 9 से 12% का इंटरेस्ट मिलेगा। और ये पैसे जो है मोबीक्विक के थ्रू कहाँ पर जाएंगे, NBFC के पास जाएंगे और NBFC इस पैसे को लगभग जो भी उनका एल्गोरिदम है 100,000 लोगों के बीच अलग अलग डिवाइड करेगी। बट ध्यान रहे, ऐसा नहीं है कि ये जो NBFC है किसी को भी लोन दे सकती हैं। उसके क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट हैं जो कि RBI डिसाइड करता है, जैसे कि उनका सिविल स्कोर कितना है, सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है लोन को वापस करने की। बट एक चीज़ आपको बड़े ध्यान से समझने की ज़रूरत है यहाँ पर कि ये ऐसे बोरोवर्स हैं जिनको बैंक से लोन नहीं मिल रहा है, तो ये फिनटेक्स के पास है या NBFCs के पास में आते हैं, जिसका मतलब है कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस इनको लोन नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए हायर रेट पे डे टू डे स्मॉल टिकट ट्रांजेक्शन्स के लोन 50,000, 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए लेने के लिए फिनटेक प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं। तो इस केसेस में रिस्क कई बार ज़्यादा होता है, बट ये रिस्क कैसे होगा, कौन मैनेज करेगा, ये काम NBFCs का है। तो ये रहा ओवरऑल P2P कैसे काम करता है। अब बात करते हैं कि RBI गाइडलाइन क्या आई और क्या कहा RBI ने। तो बेसिकली RBI ने बोला कि आप लोग जैसे काम कर रहे हैं, हमें इससे थोड़ी समस्या है कि आप ट्रांसपेरेंट नहीं है अपने बोरोवर्स के साथ और अपने लेंडर्स के साथ। तो लेंडर यानी कि आप जो 1 लाख रुपए अगर आपने मोबीक्विक के थ्रू या क्रेड मिंट के थ्रू इन्वेस्ट किए हैं या लेंड किए हैं, कहाँ पर, NBFC को, जो कि हो सकता है लिक्विड लोन्स या लेनदेन क्लब। अब RBI कहता है कि ये जो NBFCs है इनको बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ में अपने लेंडर्स को बताना पड़ेगा कि आप किसको पैसा दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, वो पैसा कब वापस मिलेगा। तो ओवरऑल RBI जो हमारा रेगुलेटर है, उनका उद्देश्य ये है कि पूरी इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी बढ़े। जो इंसान पैसा दे रहा है और जो लोन ले रहा है, दोनों के लिए ट्रांसपेरेंसी बड़ी ज़रूरी है इस प्रोसेस में। क्योंकि RBI ने, अब मैं आपको बताता हूँ, तो कई सारे प्लेटफॉर्म इस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे कि आपको तो 12% का या 15% का, 18% का हम रिटर्न दे सकते हैं, कभी भी आप विड्रॉल कर सकते हो, कभी भी आप डिपॉजिट कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको याद होगा भारत पे ने भी एक ऐसा सिमिलर प्रोडक्ट लॉन्च किया था।
अब इसमें आरबीआई कहता है कि नहीं बॉस, अब आप कभी भी विड्रॉल वाला सिस्टम बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल इस प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए, लेकिन ये जितना आप एक्सेसिव मार्केटिंग कर रहे हो ये नहीं चलेगा, कभी भी विड्रॉल वाला आपको फीचर बंद करना पड़ेगा और इसके साथ में आपको बहुत सारी डिटेल अपने लेंडर्स को बतानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर इन्वेस्ट किए मोबीक्विक या क्रेडिट मिंट के थ्रू लिक्विड लोन्स के एनबीएफसीज में, तो अब रमेश जी को पता चलेगा कि उनका पैसा एनबीएफसी लिक्विड लोन कैसे जो है लोगों को लोन के रूप में दे रहा है। और जाहिर सी बात है, जब 12% या 9% का इंटरेस्ट लिक्विड लोन को मिलेगा तो उसी इंटरेस्ट में से वो अपना शेयर 1-2% का रख के आपको देंगे, करेक्ट। अब इसमें जो प्लेटफॉर्म्स हैं बीच में जैसे कि क्रेड या मोबीक्विक, इन लोगों का बहुत बड़ा रोल नहीं है क्योंकि ये सिर्फ पार्टनर है। अल्टीमेटली जो आपका पैसा मैनेज हो रहा है वो कौन कर रहा है? एनबीएफसीज मैनेज कर रही है। तो ये रहा आरबीआई का रूल। अब इसके बाद में बहुत सारे लोगों में पैनिक हो गया और कई सारे प्लेटफॉर्म्स ने डिपॉजिट लेना बंद कर दिया ताकि वो अपने सिस्टम्स में नेसेसरी चेंजेस कर सके। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म ने विड्रॉल्स को भी रोक दिया है। कुछ का विड्रॉल चल रहा है, कुछ लोगों ने बोला है कि हमारा विड्रॉल अभी जो है नहीं चल रहा है। अब इसमें एज अ लेंडर मैंने अगर कहीं पैसे लगाए हुए हैं तो मैं पैनिक करूंगा कि यार मेरे पैसों का क्या होगा। तो इसी का जवाब इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको देना चाहते हैं, जिसका मतलब ये है कि आरबीआई कहता है कि अब महीने में आप कभी भी विड्रॉल ऑफर नहीं कर सकते। आप तभी विड्रॉल ऑफर कर सकते हैं लोगों को जब आपके बोरोवर्स आपको पैसा दे रहे हैं, राइट। तो इसमें पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आरबीआई रेगुलेट करता है P2P इंडस्ट्री को या P2P वाला जो पूरा मैकेनिज्म है। तो इस केस में अगर आपने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो वो पैसे आपको मिलेंगे, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, बशर्ते जहाँ पर आपके पैसे आपने लेंड किए हैं और जिसने उस पैसे को उधार के रूप में इन प्लेटफॉर्म से लिया है वो जब वापस करेगा तब। तो मान लेते हैं कि अगर मैंने 1 लाख रुपए बोला कि ये मेरे 1 लाख रुपए आप ले लीजिए और इसको आप बहुत जो है उधार में लोगों को दे सकते हैं, लोन दे सकते हैं इसका। अब 100 लोगों को मिला, 100 में से 98 लोगों ने ही टाइमली रीपेमेंट किया, तो उसी के हिसाब से मुझे मेरे पैसे वापस मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मुझे मेरे पैसे पूरे मिल जाएंगे, बट स्टिल आई वुड से ये जो बहुत सारी टीएनसीज है वो ऐसा ओपन नहीं है, आपके प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपने कहाँ इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर ये बात निर्भर करती है। तो मेरी एडवाइस ये होगी कि आप सबसे पहले जिस प्लेटफॉर्म पे आपने इन्वेस्ट किया है उनके साथ चेक कीजिए, वहाँ पर एनबीएफसी का भी नाम आएगा, जितने नाम मैंने बताए उन एनबीएफसीज के साथ में चेक कीजिए कि उनकी पॉलिसी क्या है विड्रॉल को लेकर। बट इस प्रोसेस में पैनिक बिल्कुल मत कीजिए, आज नहीं तो कल आपका पैसा आपको मिल जाएगा। इन केस अगर आपको फिर भी डिफिकल्टी हो रही है तो आप आरबीआई के पास भी कंप्लेन करने जा सकते हैं, विच इज़ पार्ट 4 ऑफ द वीडियो, जिसका मतलब आप आरबीआई बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास में जाइए 30 डेज के बाद भी अगर ये प्लेटफॉर्म्स आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, एंड दे विल हेल्प यू, जो भी आपकी नेसेसरी टर्म्स एंड कंडीशन होंगे जब आपने उस इंस्ट्रूमेंट में लेंडिंग के लिए एग्री किया था। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। बट इसके अलावा अगर आपका कोई भी स्पेसिफिक डाउट है, कोई भी प्लेटफॉर्म आपको परेशान कर रहा है या आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट, और ट्विटर पे भी आप डीएम कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी, ऑल्दो वॉल्यूम्स बहुत हाई होते हैं, बट अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आप कमेंट जरूर कीजिए और आई विल ट्राई टू लुक इनटू दिस। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप न्यूज़ रिपोर्ट पे भी जा सकते हैं। As a disclaimer, none of this video is sponsored by any entity. This video is made in the opinion कि लोगों की मदद हो सके। अगर कोई डाउट है आपको, कोई भी एडिशनल क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए तो लाइक आई मेंशन आप कमेंट्स में जरूर पूछिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अवेयरनेस के लिए उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो काफ़ी पैनिक कर रहे हैं, परेशान हैं और उन्हें नहीं पता कि अब उनके P2P वाले पैसे का क्या होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।